Good morning friends. Standard 10 English medium social science chapter number 11 India water resources. Today's our topic is water resources and uses. First topic is irrigation. About 84% of water in India is used for irrigation. For example, about 15 liters of water is required to produce 1 kg of wheat. इंडिया में 1500 लीटर पानी सिर्फ 1 kg वीट मतलब के गेहूँ को पकाने के लिए होता है, मतलब के उगाने के लिए होता है यूज़ जी। और पेडी, जूट और शुगर केन क्रॉप्स जो है वो तो उससे भी ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट करते हैं. वाटर इज़ बीइंग यूज फॉर इरिगेशन सिंस एंशिएंट टाइम. इन 2nd century द फेमस ग्रैंड एनीकट कैनल was constructed across the river Kaveri. In 1882 the Eastern Yamuna Canal was constructed in उत्तर प्रदेश. मतलब कि इंडिया जो है वो इरिगेशन में पानी को बहुत पहले से, पानी के स्रोत जो है वो बहुत पहले से ढूंढ लिया है इंडिया ने. इन 1882 मतलब के 1882 में ईस्टर्न यमुना कैनल उत्तर प्रदेश में बनाया गया और इस तरीके से वहाँ पे खेती होती थी. देर आर 3 मीडियम ऑफ इरीगेशन इन इंडिया. इंडिया में 3 प्रकार के इरीगेशन मतलब के सिंचाई पद्धति है. देर आर वेल्स एंड ट्यूब वेल्स मतलब के वेल्स है, 2nd कैनल्स है और 3rd वन पॉन्ड है. देर आर 3 मतलब के 3 प्रकार से सिंचाई पद्धति यहाँ पे इंडिया में मौजूद है. पहली है वेल्स एंड ट्यूब वेल्स, दूसरी है कैनल्स एंड 3rd वन इज़ पॉन्ड. Out of these, wells and canals are major medium of irrigation. इसमें से अधिकतम वेल्स और कैनल से ज़्यादा सिंचाई की जाती है. कैनल्स एंड पॉन्ड कम एट 2nd and 3rd place respectively. Canal irrigation is practiced in the vast plain of Satluj, Ganga and Yamuna and also in the delta region of Mahamandi, Godavari, Krishna and Kaveri river in the eastern plain. Wells and tube wells are very common in alluvial plains. Irrigation by pond is practiced more in eastern and southern states. अब बताया गया है कि कैनल कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है. सतलुज में, गंगा यमुना और डेल्टा रीजन, जहाँ पे डेल्टा है वहाँ पे भी यूज़ होता है, जैसे कि महामंदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के डेल्टास पे ये यूज़ होता है कैनल. और वेल्स एंड ट्यूबवेल्स जो है वो अलुवियल प्लेन्स में भी यूज़ होता है. और पॉन्ड विंग्स मतलब कि इरिगेशन बाय पॉन्ड से सिंचाई सिर्फ ईस्टर्न और सदर्न स्टेट में होती है. तो इस प्रकार इरिगेशन इंडिया में वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, कैनल्स और पॉन्ड्स के ज़रिए होता है. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स. मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स. मैनी लार्ज एंड स्मॉल रिवर्स फ्लो इन इंडिया. वाटर ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी रिच इन इंडिया. इंडिया में बहुत सारी छोटी बड़ी नदियाँ हैं. इस वजह से वाटर ट्रांसपोर्टेशन मतलब के पानी के ज़रिए ट्रांसपोर्टेशन करना बहुत ही सरल है. इस वजह से इंडिया में वाटर द्वारा ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा अच्छे से हो पाता है. दिस इज़ बिकॉज इट्स फिजियोग्राफी इन सच दैट मैनी रिवर्स मर्ज विथ अदर रिवर्स एंड एम्प्टी देयर वाटर इनटू द सी. तो क्या कहते हैं कि ऐसे फिजियोग्राफी जो है इंडिया की वो ऐसी है कि बहुत सारी रिवर्स एक दूसरे में मर्ज हो जाती हैं और पूरा अपना पानी जो है वो समुद्र में छोड़ देती है. विद द आइडिया दैट दिस वाटर में बी हार्नेस फॉर वेरियस पर्पस. और ये वाटर जो है हम उसको अलग अलग पर्पस से
यूज़ करते हैं। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स आर प्लान ऑन मैनी रिवर, और इस रिवर पे अलग अलग जो नदियाँ हैं उसमें अलग अलग प्लान्स हमने तैयार किए हैं। अ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट मीन्स टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ रिवर वैलीज़। ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का मतलब क्या है कि ये जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है जो रिवर रिलेटेड होती है। इट इंक्लूड्स फ्लड कंट्रोल, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड irrigation, industries, water provide to settlements, generation of electricity, internal water and transportation, entertainment, wildlife protection and development of fisheries वगैरह। हाँ, तो ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है वो क्या क्या करता है, वो फ्लड कंट्रोल करता है। सेकंड है प्रिवेंशन सॉइल इरोजन, मतलब कि ज़मीन का जो धोवाण होता है, इरोजन होता है, उसको बचाता है। फिर वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन, पीने के पानी की सुविधा पूरी करता है, और इरिगेशन मतलब कि सिंचाई की सुविधा पूरी करता है। इंडस्ट्रीज़ में भी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स यूज़ होते हैं। फिर वाटर प्रोवाइड टू सेटलमेंट, और वाटर प्रोवाइड करता है। फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट करने का, वो काम भी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स करते हैं। इंटरनल वाटर ट्रांसपोर्टेशन, अब एक देश में ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए नदियों के द्वारा इंटरनल वाटर ट्रांसपोर्टेशन की भी सुविधा हमें प्राप्त होती है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, मतलब कि जो हमारे नदियों में, समुद्र में जो जीव हैं उनको बचाने के लिए भी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स की मतलब कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हम करते हैं। और डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज़ की डेवलपमेंट के लिए भी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं। तो इस तरह मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इंडिया में किए जा रहे हैं। तो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स कुछ इस तरीके से हैं